वेलकम दोस्तों। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ पुष्पा 2। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। मूवी स्टार्ट होती है पुष्पा से, जो एक पोर्ट पर था। वहां पर कुछ जापानीज लोग थे जो पुष्पा के ऊपर हमला करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुष्पा ने अपना माल इन लोगों को बेचा था, लेकिन पुष्पा को उसके माल के पैसे नहीं मिले थे। इसलिए पुष्पा वहां पर अपने पैसे लेने के लिए आ गया था। अब वहां पर फाइट होती है और पुष्पा को गोली लगती है, जिसकी वजह से वह समुंदर में गिरता है। जब पुष्पा पानी में डूब रहा था तो उसे अपने बचपन का सीन याद आता है। जब वो छोटा था तो कुछ लड़के उसे उसके पापा का नाम पूछते हैं। पुष्पा जब अपने पापा का नाम बताता है तो वो लड़के पुष्पा से कहते हैं कि तालाब में उनका बॉल गया है। अगर पुष्पा उस बॉल को लेकर आया तो ही वो यकीन करेंगे कि पुष्पा अपने बाबा का बेटा है। अब ये सुनते ही पुष्पा तालाब में कूद जाता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था और वो पानी में डूबने लगता है। जिसके बाद पुष्पा नींद से जागता है तो वो काफी डरा हुआ था। यह देखकर श्रीवल्ली उसे शांत करवाती है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी आज शादी थी, लेकिन वो आज भी काम पर आया था क्योंकि पुष्पा को एक बड़ा ऑर्डर पूरा करना था, लेकिन मजदूर कम थे। इसलिए वो लड़का पुष्पा के लिए काम पर आया था। जिसके बाद सभी मजदूर जंगल में जाने लगते हैं तो उन्हें एक नया बंदा ज्वाइन करता है। जिसके बाद सारे मजदूर जंगल में जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। काम करते हुए वो शिकावत का मजाक उड़ा रहे थे कि किस तरह पुष्पा ने शिकावत को डराकर उसे भगा दिया। अब जैसे ही मजदूरों का काम खत्म हो जाता है, हम देखते हैं कि जो नया बंदा उन्हें ज्वाइन किया था वह कोई और नहीं था बल्कि शिकावत था। और वो मजदूरों की सारी बातें सुन रहा था और काफी गुस्सा हो गया था। वो मजदूरों को बताता है कि वही है शिकावत, और अब वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद शिकावत पूरी पुलिस फोर्स को बुलाता है और सारे मजदूरों को पकड़ लेता है। अब उस सब में वो लड़का भी था जिसकी आज शादी थी और उसके ससुर काफी गुस्सा हो रहे थे। इसके बाद हम पुष्पा को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो उस लड़के को छोड़ दे। आज शादी है, जिस पर पुलिस ऑफिसर कहा था कि अगर उसने उस लड़के को छोड़ दिया तो फिर शिकावत उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन पुष्पा उसे याद दिलाता है कि उसने अब तक कितनी रिश्वत उसे दी है। जिसके बाद पुलिस वाले उस लड़के को छोड़ देते हैं। जैसे ही वो लड़का बाहर आता है, पुष्पा देखता है कि उसके ऊपर निशान थे, यानी शिकावत ने उसे मारा था। पुष्पा जब अंदर जाकर देखता है तो सारे मजदूरों को मारा गया था, लेकिन वो बताते हैं कि उन्होंने शिकावत को पुष्पा का नाम नहीं बताया। अब ये देखने के बाद पुष्पा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सभी को यहाँ से लेकर जाएगा। अब ये सुनकर पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर पुष्पा ने ऐसा किया तो उन सब की नौकरी चली जाएगी। जिसके बाद पुष्पा सभी पुलिस वालों को इतने पैसे देता है जितने वह रिटायरमेंट तक भी कमा नहीं सकते थे। अब पुलिस वाले पैसे लेते हैं और अपनी जॉब से रिजाइन करते हैं। जिसके बाद पुष्पा सभी मजदूरों को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद वहां पर शिकावत आता है तो देखता है कि जेल पूरी खाली थी और शिकावत समझ जाता है कि पुष्पा ने यहाँ पर क्या किया था। जिसके बाद पुष्पा उस लड़के को शादी में लेकर जाता है और उसकी शादी हो जाती है। अब दूसरे दिन पुष्पा को सीएम से मिलने जाना था, इसलिए वो तैयार हो जाता है। श्रीवल्ली उसे रोकती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जहां श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है कि वो सीएम के साथ एक फोटो ले, क्योंकि वो अपने लिविंग रूम में सीएम और पुष्पा की फोटो लगाना चाहती थी, ताकि वो सबको बता सके कि उसका पति सीएम के साथ उठता बैठता है। जिसके बाद पुष्पा सीएम से मिलने जाता है, जहां पर नायडू भी था। नायडू और पुष्पा दोनों ही सीएम से मिलते हैं और यहाँ पर नायडू सीएम को बताता है कि उनकी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा फंड पुष्पा देता है। अब सीएम भी पुष्पा के साथ बातें करता है, लेकिन जैसे ही पुष्पा फोटो मांगता है, सीएम उसके लिए मना कर देता है। सीएम का कहना था कि अगर वो पुष्पा जैसे स्मगलर के साथ फोटो क्लिक करेगा तो उसकी बदनामी होगी। जो सुनकर पुष्पा उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ को उसकी और सीएम की फोटो चाहिए। जो सुनकर सीएम हंसने लगता है और पुष्पा से कहता है कि अगर वो ऐसे ही अपनी वाइफ की बातें मानता रहा तो वो बर्बाद हो जाएगा। जो सुनकर पुष्पा चुपचाप वहां से बाहर आता है। जो देखकर पुष्पा के लोग और नायडू भी काफी शॉक थे कि पुष्पा ने कुछ भी नहीं किया। अब पुष्पा नायडू से कहता है कि अब वो सीएम बने। सुनकर नायडू काफी शॉक था, क्योंकि पुष्पा उसे सीएम बनने के लिए कह रहा था।
नायडू कहता है कि सीएम बनने के लिए उन्हें लगभग 10 करोड़ लगेंगे, जिस पर पुष्पा कहता है कि वो 500 करोड़ देगा, लेकिन सीएम नायडू को ही बनना होगा। जिसके बाद पुष्पा इंटरव्यू में भी यही बताता है कि सीएम शाह ने अभी फोटो नहीं क्लिक किया, क्योंकि वह 24 तारीख को उसके घर पर आएंगे और फिर फोटो क्लिक करेंगे। ये बोलकर पुष्पा वहां से चला जाता है। अब नायडू पुष्पा से पूछता है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा, जिस पर पुष्पा का कहना था कि अभी तक वह बस इंडिया से डील कर रहा था, लेकिन अब वो बाहर के कंट्री से डायरेक्ट डील करेगा और ज्यादा पैसे कमाएगा। जिसके बाद पुष्पा केशव को लेकर मोलत जाता है, जहां पर पुष्पा की मीटिंग होती है, जहां उस आदमी को 2000 टन माल चाहिए था। अब पुष्पा इसके लिए मान जाता है, क्योंकि पुष्पा को यहाँ से 1 टन का 2.5 करोड़ मिलने वाला था। अब पुष्पा उसी आदमी का हेलीकॉप्टर लेता है और अपने घर वापस आता है। जिसके बाद पुष्पा सभी डीलर्स की मीटिंग बुलाता है और सबको बताता है कि उसे कितना माल चाहिए। जिसके बाद सभी लोग काम पर लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। तभी श्रीवल्ली पुष्पा के लिए खाना बनाती है, जिसमें नमक ज्यादा था, और पुष्पा उसे सबके सामने बताता है कि खाने में नमक ज्यादा है, जो सुनकर श्रीवल्ली गुस्सा हो जाती है, लेकिन पुष्पा उसे मना लेता है। जिसके बाद हम सीनू की वाइफ को देखते हैं, जो शेखावत के पास आती है और उसे डांटने लगती है कि वो बस नाम का मर्द है। वो शेखावत को बताती है कि पुष्पा को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसे पूरा करने के लिए सारे डीलर्स सके हैं, इसलिए शेखावत को अभी कुछ करना होगा। जिसके बाद शेखावत एक डीलर का माल रोक लेता है और उसके सारे माल को आग लगाता है। जिसके बाद वो उस डीलर को जान से मार देता है, जो देखने के बाद सभी डीलर्स डर जाते हैं। उस बारे में नायडू से बात करते हैं और नायडू डिसाइड करता है कि वो पुष्पा और शेखावत के बीच में सुलह करवाएगा। इसलिए नायडू शेखावत से मिलने जाता है और उसे कहता है कि वो ये सब करना बंद करें। इसके बदले वो उसे 10 करोड़ देगा, जिस पर शेखावत कहता है कि पुष्पा ने उसे नंगा किया था। अगर वो उसे नंगा होने के लिए कहेगा तो क्या वो नंगा हो जाएगा। जिसके बाद नायडू दरवाजे को लॉक करता है और अपने कपड़े उतार देता है और शेखावत से कहता है कि वो ऐसे नंगा होकर ही पॉलिटिक्स में आया था। शेखावत को समझाता है कि वो ये दुश्मनी खत्म कर दे। पुष्पा उसे सॉरी जरूर कहेगा, वह पुष्पा से बात करेगा। जिसके बाद बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पर पुष्पा आकर शेखावत से सॉरी कहने वाला था, लेकिन पुष्पा काफी ज्यादा ड्रिंक करता है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। लेकिन इन सब के समझाने पर पुष्पा वहां पर जाता है और शेखावत को सॉरी कहता है। अब शेखावत ने यह सॉरी रिकॉर्ड किया था और वो इसे सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। जिसके बाद पुष्पा वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे काफी बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने सॉरी बोलकर बहुत गलत किया, क्योंकि अब से पुष्पा का खौफ खत्म हो जाएगा। इसलिए पुष्पा वापस आता है और शेखावत की कार को ठोक देता है, जिससे शेखावत स्विमिंग पूल में गिर जाता है। अब पुष्पा उस स्विमिंग पूल में टॉयलेट करने लगता है, जो देखने के बाद शेखावत काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। पुलिस वाले उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हैं और उसके कपड़े निकाल कर उसे पूछने लगते हैं। पुष्पा शेखावत से कहता है कि जब वो यहाँ से सॉरी बोलकर गया था, तो वो समझ गया था कि उसने शेखावत को सॉरी बोलकर बहुत बड़ी गलती की है। पुष्पा शेखावत से कहता है कि उसका 2000 टन का माल जाने वाला है। अगर शेखावत ने उसकी एक लकड़ी भी पकड़ ली, तो पुष्पा अपना सब कुछ छोड़ देगा और फिर से मजदूर बन जाएगा, वो भी हमेशा के लिए। पुष्पा इसे रिकॉर्ड करता है और शेखावत को देता है। जिसके बाद पुष्पा अपने काम में लग जाता है और शेखावत माल को रोकने के प्लान में लग जाता है। अब शेखावत सारे ब्रिज को ब्लॉक करता है ताकि पुष्पा के ट्रक वहां से ना जाए, लेकिन तभी वो देखता है कि नदी में पानी बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि पुष्पा के लोग नदी के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। जो देखते ही शेखावत अपनी टीम से कहता है कि वो अलग अलग रास्तों से वहां पर जाए। शेखावत किसी तरह से बीच के रास्ते से वहां तक पहुंच जाता है। तभी वह देखता है कि वहां पर बहुत सारी बैलगाड़ियां थीं। शेखावत उन सारी बैलगाड़ियों को बीच में रोकता है और ट्रक वालों का रास्ता ब्लॉक कर देता है। तो वही पुष्पा के लोग पुष्पा को इन्फॉर्म करते हैं कि शेखावत ने रास्ता ब्लॉक किया है। जिसके बाद पुष्पा उनसे कहता है कि वह ट्रक छोड़कर भाग आए, क्योंकि शेखावत उनके ऊपर गोलियां चला रहा था। जिसके बाद उसके सारे लोग वैसा ही करते हैं और शेखावत वो सारा माल पकड़ लेता है। अब शेखावत काफी ज्यादा खुश था और खुशी से नाच रहा था,
क्योंकि पुष्पा ने उससे वादा किया था, ने उसकी एक लकड़ी भी पकड़ ली तो पुष्पा मजदूरी करेगा। अब शिकावत वहां पर मीडिया को बुलाता है और उन्हें बताता है कि किस तरह से उसने स्मगलिंग का माल पकड़ा है। तभी वहां पर सीनू आता है और शिकावत को बताता है कि यह लाल चंदन नहीं है, जो कि बाहर से लाल थी लेकिन अंदर से नॉर्मल लकड़ी की तरह थी। जो देखने के बाद शिकावत काफी गुस्सा हो गया था कि असल में पुष्पा ने उन लकड़ियों की बैलगाड़ियां बनाई थी और वो बैलगाड़ियां जिससे शिकावत ने रास्ता ब्लॉक किया था वही लाल चंदन की लकड़ियां थी। पुलिस वालों को वहां पर एक बैलगाड़ी मिलती है जिसे देखने पर वह समझ जाते हैं कि यह लाल चंदन है। तभी वहां पर पुष्पा भी आता है और शिकावत को चिढ़ाने लगता है कि वो उसका माल नहीं पकड़ पाया, जिस पर शिकावत कहता है कि एक बैलगाड़ी उसे मिल गई है और पुष्पा ने कहा था कि अगर शिकावत को एक लकड़ी भी मिली तो भी वह मजदूर बन जाएगा। जिस पर पुष्पा कहता है कि वो फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर है। कहते ही बैलगाड़ी राग बन जाती है और इस तरह से कि शेखावत के हाथ में एक भी लकड़ी नहीं आई थी। अब गांव में बहुत बड़ी पूजा होती है जहां पर पुष्पा को पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है, जो सुनने के बाद पुष्पा काफी खुश हो जाता है और पुष्पा साड़ी पहनता है और देवी के सामने डांस करता है क्योंकि वह चाहता था कि उसे बेटी हो। जिस पर श्रीवल्ली कहती है कि बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पुष्पा का कहना था कि अगर बेटा हुआ तो वो उसे खानदान का नाम नहीं दे पाएगा क्योंकि पुष्पा के पास कोई सरनेम नहीं था। इसलिए वह चाहता था कि उसे एक बेटी हो जिसकी शादी के बाद उसका कोई खानदान हो। अब ये सुनने के बाद श्रीवल्ली भी रोने लगती है और पुष्पा को संभालती है। तभी पुष्पा देखता है कि उसके भाई की बेटी को कुछ गुंडे जो कि ट्रांसजेंडर बनकर आए थे वो छेड़ रहे थे, जिसके बाद पुष्पा उनकी बहुत ही पिटाई कर देता है। जो देखने के बाद पुष्पा का भाई फिर से पुष्पा को बातें सुनाता है कि वह मदद करने का दिखावा ना करें। जो सुनने के बाद श्रीवल्ली गुस्सा हो जाती है और पुष्पा के भाई को काफी बातें सुनाती है। तो वही पुष्पा बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था। तो वही शिखावत सीनू और उसकी वाइफ सीएम से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी कुर्सी खतरे में, पुष्पा उसे हटाकर नायडू को सीएम बनाने वाला है। शिकावत सीएम को बताता है कि पुष्पा का वो माल रामेश्वरम क्रॉस करने वाला था, इसलिए अगर शिकावत को परमिशन मिलेगी तो वह उसे वहां पर पकड़ लेगा। अब यह सुनने के बाद सीएम उसे परमिशन दे देता है, जिसके बाद शिखावत रामेश्वरम आता है। वहां पर काफी सारी बोट्स थीं जिनकी तलाशी लेने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब शिखावत पानी में घुस जाता है तो वो देखता है कि बोट के नीचे वो सारी बैल गाड़ियां थीं जो कि लाल चंदन से बनी थीं। लेकिन इससे पहले कि शिकावत कुछ करता वो बोट स्टार्ट हो जाती है और श्रीलंका की तरफ निकलती है। इस तरह से पुष्पा का माल इंडिया से बाहर जा चुका था, जिसके बाद पुष्पा फिर से उसे याद दिलाता है कि वो एक ब्रांड है और यह देखने के बाद शिकावत और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब पुष्पा की डील कंप्लीट हो चुकी थी और उसे उसका पेमेंट मिल जाता है, जिसके बाद नायडू मिनिस्टर को 10 करोड़ देता है और सीएम बन जाता है। और जैसे कि पुष्पा ने कहा था कि सीएम उसके घर 24 तारीख को खाना खाने आएंगे, ठीक वैसे ही होता है। नायडू 24 तारीख को सीएम बनता है और सबसे पहले पुष्पा के घर लंच करने के लिए आता है, जहां पर नायडू श्रीवल्ली को बताता है कि उसे फोटो चाहिए थी। इसलिए पुष्पा ने सीएम बदल दिया क्योंकि उस सीएम ने फोटो देने से मना कर दिया था। जो सुनने के बाद श्रीवल्ली काफी शॉक थी क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि पुष्पा उससे इतना प्यार करता है। जिसके बाद नायडू सबके साथ फोटोज क्लिक करता है। तो वही हम शिकावत को देखते हैं जो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो सारी लकड़ियों को चला देता है और खुद भी वहीं पर रुक जाता है और शायद शिकावत इसमें मर गया है। जिसके बाद अगले दिन पुष्पा के घर पुष्पा की भाभी आती है और पुष्पा को बताती है कि उनकी बेटी को उसी गुंडे ने किडनैप किया है जिसने उस दिन उसे छेड़ा था। जो सुनने के बाद पुष्पा न्यूज उस किडनैपर को मैसेज भेजता है कि उसकी भतीजी को 1 घंटे के अंदर छोड़ दे, नहीं तो वो उन सबको मार देगा। लेकिन वह गुंडा उसकी भतीजी को नहीं छोड़ता और पुष्पा को कॉल करके 20 करोड़ मांगता है। यहाँ पर पुष्पा को पता चलता है कि जिसने किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि मिनिस्टर के भाई का बेटा था। मिनिस्टर पुष्पा से कह रहा था कि वो उसके भाई के बेटे को कुछ भी ना करें, लेकिन पुष्पा कहता है कि अगर उसने उसकी भतीजी को कुछ भी किया तो वह उसे मार देगा। जिसके बाद पुष्पा पैसे लेकर उस लोकेशन पर जाता है जहां पर उसे बुलाया था। अब पुष्पा वहां जाकर पैसे देता है, लेकिन वो गुंडे उसे पीटने लगते हैं।
लेकिन पुष्पा कुछ भी कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी भतीजी की जान को खतरा था। तभी वहां पर उसकी भतीजी को लाया जाता है और वो मिनिस्टर का भतीजा उसके कपड़े फाड़ने लगता है, जो देखकर पुष्पा को इतना गुस्सा आता है कि वह सभी लोगों को पकड़कर मारने लगता है। तभी उसे मिनिस्टर का कॉल आता है और कहता है कि उसके भतीजे को कुछ भी ना करें, लेकिन पुष्पा उसे मार ही देता है। तभी वहां पर मिनिस्टर का भाई आता है और अपने बेटे की बॉडी देखकर वो पुष्पा पर गुस्सा हो जाता है और पुष्पा से कहता है कि वो उसकी भतीजी को लेकर जाएगा और रोज उसके साथ सोएगा। ये सुनने के बाद पुष्पा उसे भी मार देता है और अपनी भतीजी को बचा लेता है। अब कुछ दिनों बाद पुष्पा का भाई उसके घर आता है। वो पुष्पा की माँ से माफी मांगता है और उन्हें कहता है कि उसने आज तक पुष्पा के साथ बहुत गलत किया है। पुष्पा उसे माफ करें। साथ ही पुष्पा की भतीजी की शादी तय हुई है, इसीलिए वो सभी को शादी में इनवाइट करता है। जिसके बाद श्रीवल्ली पुष्पा को वेडिंग कार्ड दिखाती है। उसके ऊपर पुष्पा का और उसकी माँ का पूरा नाम था, जो देखकर पुष्पा बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर मिनिस्टर को देखते हैं, जो अपने भाई और भतीजे का अंतिम संस्कार करता है। तभी उसके लिए कुछ फूल आते हैं जिसमें एक अजीब सा मास्क था। तो वहीं हम पुष्पा को देखते हैं, जो अपनी भतीजी की शादी में जाता है। वहां पर पुष्पा का भाई उससे माफी मांगता है और पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तभी वहां पर सेम वैसे ही फूल भेजे जाते हैं जैसे मिनिस्टर के घर गए थे, और उसके अंदर भी एक मास्क था जो कि ब्लिंक करने लगता है, यानी कि उन फूलों में बॉम्ब था। जिसके बाद हम दूर एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में रिमोट था और ऐसा लग रहा था कि वो शिकावत है, और जैसे ही वो बटन प्रेस करता है बम ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पर ये मूवी एंड होती है। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।